तो बिटकॉइन 64,000 पे जब था तो मैंने आपको वहां बताया था कि यहाँ पर प्राइस जो है एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है। यहाँ से ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारा 61,000 से लेके 60,000 का लेवल है। और वहां तक दोस्तों एग्जैक्टली हमें ड्रॉप मिला भी। और कल मैंने वीडियो दोबारा बनाई थी, मैंने कहा था कि यहाँ पर डिमांड जोन पर जो है ना अब हमारी एक लॉन्ग बन सकती है, बट उसके लिए ज़ाहिर है हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। और मैंने अक्सर वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि फॉलिंग नाइफ हमें कैच नहीं करनी होती, और चाहे हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो, चाहे हमारे पास जो है बड़ी अच्छी सपोर्ट हो, बट यहाँ पर जो है हमें एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट से। और कल की वीडियो के आखिर में आपको यही कहा था मैंने कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिलता है। और इसके अलावा दोबारा मैंने रिमाइंड भी करवाया था कि टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी छोटी सी चेंजिंग भी होगी तो मैं आपको वहां पर अपडेट कर दूंगा। अब टेलीग्राम दोस्तों यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। वीडियो बनाई थी मैंने, उसके बाद मैंने फिर फर्दर जो आपको कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा, वैसे ही मैंने यहाँ पर आपको गाइड किया है। क्लियर मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का या स्ट्रेंथ का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही मिलेगा हम यहाँ पर इंशाल्लाह एंट्री देखेंगे। इसके अलावा फर्दर मैंने चार्ट भी शेयर किया और यहाँ दोबारा बताया किस टाइप की हमें स्ट्रेंथ चाहिए। और यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर स्ट्रेंथ मिलेगी तो लॉन्ग, नहीं मिलेगी तो हम इंशाल्लाह इग्नोर करेंगे। हम यहाँ पर जो है ना फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करेंगे। तो अगर आप टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया हुआ होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ पर दी थी उनको फॉलो किया होगा और आप यहाँ पर महफूज होगे। अब इस ड्रॉप के बाद करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो आपको बताने जा रहा हूं मैं, बट उससे पहले दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग्स लेके बैठे हुए लॉस के अंदर है, या फिर अगर ब्रेक इवन पे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि मार्केट आखिर कर क्या रही है, कभी ऊपर कभी नीचे घूम रही है। तो मैक्रो लेवल के ऊपर मैं आपको ओवरऑल पिक्चर जो है दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ वीकली के ऊपर भी, डेली के ऊपर भी दोस्तों आपको चीज दिखाई देगी कि बिटकॉइन एक बहुत मैसिव चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। डेली के अंदर तो खैर रिसेंटली ही हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, बट वीकली के अंदर दोस्तों उस दिन ब्रेक हो गया था कि जब बिटकॉइन ने जो है ना अपना 67,000 का जो एरिया है, 67,000 का एरिया है, वो रैली के बाद पहली बार ब्रेक किया था। तब से यहां पर आप नोट करो तो वीकली के अंदर जो है वो मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लोज ही बना रही है, यानी कि मार्केट जो है मुसलसल नीचे की तरफ है। बट इसके बावजूद दोस्तों आप एक चीज नोट करोगे कि यहां पर एक बहुत बड़ा चैनल जिसके बारे में बताया मैंने अभी शुरू में आपको, बिटकॉइन उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहां पर दो बार जो है ना बहुत स्पीड के साथ मार्केट क्रैश हुई है, कुछ बड़े बड़े फंडामेंटल बेरिश रीजन भी थे वहां पर, मार्केट जो है इस लेवल तक भी आई है, बट यहां देखो कि बिटकॉइन ने इस चैनल को लूज नहीं किया है। तो यहां पर दो टोग अल्फाज हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको आज, जब तक बिटकॉइन इस चैनल को लूज नहीं करता ना, तब तक हमारी जो ट्रेंडिंग मार्केट जिसका आप लोग भी वेट कर रहे हो, उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हो, मैं भी वेट कर रहा हूं, जाहिर सी बात है, उसको यहां पर कोई खतरा नहीं है। और जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो बड़ा मूव जो है मार्केट में कब आ सकता है, तो उसके लिए मैं आपको हिस्ट्रिकल डेटा तो दिखाता हूं, बट टेक्निकली बात करें दोस्तों तो यहां पे डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी जो है ना ये हमारा जो है ना 68,000 से लेकर 70,000 का ये एरिया है, जो हमारा जो है ना अब स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है। तो जिस दिन दोस्तों वीकली के अंदर, डेली के अंदर ये आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देना, समझ जाओ कि वो मौका जो है ना तकरीबन आ चुका है, और उसके बाद शायद फिर आपको मौका भी ना मिले तैयारी करने के लिए। तो यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जब तक बिटकॉइन इसके दरमियान घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वही मौका जाहिर सी बात है आपके पास प्लानिंग करने का। और जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, इस मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। अगर सब लोग पैसा बनाएंगे तो मार्केट मेकर्स कैसे कमाएंगे? मार्केट का असूल है कि एक बंदे ने कमाना है तो एक बंदे ने गंवाना है। और जो वेल्स होती है ना, मार्केट मेकर्स होते हैं, याद रखो वो कभी लॉस में नहीं जाते। वो अगर आज गवाएंगे तो अपने कल के प्रॉफिट के लिए गवाएंगे और आपको दिखाने के लिए गवा रहे होंगे। और वैसे भी दोस्तों अगर आप हिस्ट्री को देखते हो तो हर ट्रेंडिंग मार्केट से पहले, हर मेगा मूव से पहले हमने हमेशा देखा है कि जो मार्केट के वीक हैंड्स है ना, उनको इंतहाई थकाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उस जगह पे ले जाया जाता है जहां पर वो सोचते हैं कि यार अब हमारी बस हो गई है और अब तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती। और वही मौका होता है कि मार्केट जो है बड़ा मूव लेती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिस्ट्रिकल डेटे को देखते हो ना, तो आपको ये चीज दिखाई देती है कि कुछ चीजों को छोड़कर लगभग वैसा ही सिनेरियो बन रहा है जैसा माजी में किसी भी बड़े मूव से पहले, किसी भी मेगा ब्रेकआउट से पहले हमने बनते हुए देखा है। और जो भी मार्केट में इस दफा डिफरेंट हो भी रहा है ना, वो पॉजिटिव साइड पे डिफरेंट हो रहा है, नेगेटिव साइड पे डिफरेंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स का चार्ट आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर माजी में सितंबर का महीना, जो कि अगला महीना हमारा होगा ना, वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है वो नेगेटिव रहा है। इक्का दुक्का दफा छोड़कर हमेशा हमने देखा है कि मार्केट जो है ना वो नेगेटिव ही क्लोज हुई है। इवन जो बुल मार्केट्स रही हैं हमारी, ट्रेंडिंग मार्केट
मार्केट्स रही हैं वहां पर भी सितंबर का महीना जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगला महीना भी दोस्तों अगर नेगेटिव क्लोज होता है माजी को दोहराते हुए तो वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद जो अगला अक्टूबर का महीना होता है ना वो हमने बुल मार्केट्स क्या बेयर मार्केट्स तक में पॉजिटिव देखा है। तो यहाँ अक्टूबर का महीना दोस्तों हम इस दफा भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके फंडामेंटल रीजंस इस दफा भी मौजूद हैं। आपको पता है कि लास्ट सीपीआई डेटा जो है पॉजिटिव आया है। एफओएमसी मीटिंग जो नेक्स्ट होनी है उसके अंदर रेट कटिंग की बात हो रही है। वक्ती तौर पर अगर वहां मैनिपुलेशन होती भी है तो मिड टर्म के अंदर जो है उसके इफेक्ट मार्केट पे जाहिर सी बातें अच्छे होंगे, ना सिर्फ के क्रिप्टो के ऊपर बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। इसके अलावा यूएसए के इलेक्शन होने वाले हैं, वो एक और बड़ा मेगा इवेंट है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतता है, जिसके बारे में ज्यादातर एनालिस्ट जो है यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों वो एक्स्ट्रा बुलिश एक मार्केट के लिए मामला बन जाएगा और वहां पर फिर अगली रैली को शायद ही कोई रोक पाए। तो आपको बताने का मकसद यहां पर दोस्तों ये है कि जो कुछ अब तक चल रहा है ना वो माजी से अलग नहीं चल रहा है। तो जब तक कुछ अलग हुआ ही नहीं तब तक हम यहां पर हिम्मत क्यों हारेंगे। जब अलग हो जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर अक्टूबर, नवंबर और जनवरी का महीना नेगेटिव चला जाता है और कोई बड़ा मूव नहीं आता तो फिर वो पहली दफा होगा। और जब ऐसा होगा ना तो फिर जाहिर सी बात है वहां पर हम अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि मार्केट अब उसके बाद जो है क्या कर सकती है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को बदलने की ट्राई करेंगे। बट जब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरे भाइयों तो यहां पर हम क्यों घबराएं आखिर। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों कि आपको समझ में आई होगी बात। अगर समझ में आई है तो वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आपके लाइक होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर और जो करंट सिचुएशन चल रही है वो यहां पर हम देखते हैं। तो उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं बिटकॉइन का, उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर यहां ब्रेक किया है, स्मॉलर टाइम फ्रेम का ये नहीं किया है। तो यहां पर आप देखो लोअर हाई, लोअर लो, एक नया हाई, दोबारा मार्केट जब नीचे आई है और डिमांड जोन को इसने लूज किया है तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल के लिए टूट चुका है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था ना वो यहां ब्रेक हो चुका है और अब बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे लोअर लोज लोअर हाई की तरफ जा चुका है। अब यहां पर जब तक बिटकॉइन अपने इस जोन को दोबारा रिक्लेम नहीं करता जिसको इसने लूज किया है तब तक जो है ना हम यहां पर थोड़ा संभल के चलेंगे। और उसका रीजन यहां बता दिया मैंने आपको कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहां फिलहाल के लिए हमारा ब्रेक हो चुका है। जब तक ये रिक्लेम नहीं होता हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। अब चार्ट को मैं 1 घंटे में कन्वर्ट करता हूं और देखते हैं जो अभी फिलहाल की बिटकॉइन रिकवरी ले रहा है थोड़ी बहुत, जहां 58,000 से लेकर 60,000 पे पहुंचा है। यहां तक क्यों पहुंचा है और कहां तक ये जा सकता है तो उसके लिए मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेता हूं, वहां पर आपको सही समझ में आएगी। तो यहां पर दोस्तों आप देखो तो बिटकॉइन जो है ना वो 1 घंटे के अंदर जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। ये लोअर लो लोअर हाई, फिर लो बना, फिर हाई बना और अब यहां पर 1 घंटे के अंदर यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे लेवल के अंदर जो है ना हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है। और यहां बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो ये एरिया जो है ना हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वही एरिया है जो बिटकॉइन ने रीसेंट ड्रॉप के अंदर जो है ना वो लूज किया है। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। जब तक ये एरिया रिक्लेम नहीं होता है इस तरीके से तब तक जो है ना आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर का नहीं सोचना है। इसके अलावा मंथली क्लोजिंग यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर बेयर्स और बुल्स के दरमियान जो है टग ऑफ वॉर भी चलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा जो है ना हमें विजिलेंट रहना है और इस वोलेटिलिटी के अंदर जो है ना कोई गलती हमने नहीं करनी है। तो जो भी सूरत हाल बनती रहेगी मैं साथ के साथ आपको अपडेट करता रहूंगा। फिर रिपीट कर दूं कि टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो। कल भी आपने देखा कि वीडियो बनाने के बाद जो भी छोटी मोटी चेंजिंग चल रही थी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा था। तो अगर आप लोग भी फायदा उठाना चाहते हो टाइमली ऐसी अपडेट से तो आप लाजमी हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें तो जहां बिटकॉइन ने सपोर्ट को लूज कर रहा था वहीं पर मार्केट में एक फंड भी मौजूद थी और वो फंड थी टॉन इकोसिस्टम को लेकर। और तकरीबन 6 घंटे तक टॉन का जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल यहाँ ब्लॉक हो गया था, हैंग हो गया था और कोई भी यहाँ पर जो है ना ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी। बट फाइनली 6 घंटे के बाद ट्रांजैक्शन दोबारा रेज्यूम हुई है। और इस आउटेज का जो रीजन बना मेरे भाइयों वो रीजन ये था जो मीम टोकन रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसकी बहुत बड़ी हाई बनी थी उसके मेगा एयर ड्रॉप की वजह से। डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूं तो उसके अंदर जो है ना बड़ा वॉल्यूम हमें सुबह के टाइम दिखा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दिखा और उसी की वजह से टॉन की जो ब्लॉकचेन थी वो यहाँ पर हमें स्टॉप होती हुई दिखी। यानी कि टॉन के इकोसिस्टम की यहाँ कह सकते हैं खराबी सामने आई कि जहां पर वो इतना बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाया और बिल्कुल यहां पर हॉल्ट हो गया। तो यहां पर कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने जब अपनी सपोर्ट लूज की उसमें अगर फंडामेंटल रीजन की बात करें तो ये भी एक रीजन था जहां मार्केट में एक फंड क्रिएट हुई और बहुत सारे लोगों को वहां पर जो है ना वो लूना की तबाही याद आ गई। काफी लोग यहाँ ये बात कर रहे थे कि कहीं टॉन जो है वो नेक्स्ट लूना तो बनने नहीं जा रहा जहां पर इनका सीईओ जो है वो ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम हो चुका है। बट एनीवेज यहाँ पे इनकी ब्लॉकचेन ने दोबारा वापसी की, काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से ये डॉग्स टोकन जो है काफी अच्छा पंप करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त भी यहाँ पर तकरीबन हम देख रहे हैं 26%
तक इस टाइम ये ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पे डॉग्स कॉइन दोस्तों सेम वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे कि नॉट कॉइन ने परफॉर्म किया था। अगर मैं नॉट कॉइन के बारे में आपको बताऊं तो वो भी जो है ना लॉन्च होने के बाद जो है कुछ दिन तक जो है वो डंप होता रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉन्च होने के बाद ये कुछ दिन डंप हुआ था और उसके बाद फिर बड़ा जंप जो है इसने लिया था और फिलहाल के लिए वही कुछ हमें डॉग्स के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। जो भी सूरत हाल बनती रहेगी मैं साथ के साथ आपको गाइड करता रहूंगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।